इस कैंडल पे जा करके हम लोग सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। एडीएक्स का वैल्यू 31 है, हम लोग एसएल लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगा लेंगे और फिर ट्रेड आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस दे करके एसएल ट्रायल करते हुए आप देख रहे हैं कितना नीचे गया है, तो यहाँ पे आकर के हम मैक्सिमम प्रॉफिट हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। मैं पंकज कुमार, फाउंडर ऑफ पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी, आज आप लोगों को एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूं। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स एडीएक्स, ये स्ट्रेंथ, ट्रेंड का स्ट्रेंथ को बताता है कि ट्रेंड कितना बुलिश और कितना बेरिश है। डेवलपमेंट 1978 में जे विलियंस के द्वारा किया गया है। जे विलियंस वाइल्डर 1978 में इसका डेवलपमेंट हुआ है। इट प्रोवाइड्स बेटर स्ट्रेटजी सिग्नल्स व्हेन कंबाइंड विथ प्राइस। इसका यूज हम प्राइस के साथ में करेंगे कि उसमें कितना स्ट्रेंथ है, कैसे हम ट्रेड लेते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। ये आपका अच्छा काम करता है। सारे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स का यूज हम सारे सेगमेंट में कर सकते हैं। जैसे स्टॉक में हम कर सकते हैं, जब स्टॉक में इंट्राडे में आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग आप स्टॉक में, निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी आप कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में इसका यूज कर सकते हैं। इवन फॉरेक्स में भी आप इसका यूज कर सकते हैं और करेंसी ट्रेडिंग में भी इसका यूज करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसको देखते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। ये इसका जो वैल्यू है आपका एडीएक्स का, जब हम एडीएक्स इंडिकेटर लगाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम एडीएक्स इंडिकेटर लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रेंज में शो कर रहा है वैल्यू। यहाँ 100 और 0 और 100 के बीच में इसका वैल्यू मूव कर रहा है। यहाँ जो वैल्यू दिखा रहा है आपका, तो इसका जो वैल्यू है 0 और 100 के बीच में मूव करता है। 0 और 100 के बीच में मूव करता है वैल्यू। तो इसमें कब स्ट्रेंथ आता है उसको हम देखेंगे। इसका रेंज है आपका, ये हम टेबल के थ्रू इसको हम दिखा रहे हैं। जैसे सीरियल नंबर लिए हैं, एडीएक्स रेंज है और इंटरप्रिटेशन है। 0 से 25 के बीच में अगर एडीएक्स का रेंज है, इसमें है, तो ये रेंज बाउंड में है, जिसको हम साइडवेज बोलते हैं। मार्केट इज इन एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। तो ये आपका वीक ट्रेंड दिखाता है। ये आपका वीक ट्रेंड है। जिधर भी बुलिश और बियरिश, जो भी प्राइस के साथ इसका हम यूज करेंगे, इंडिकेटर के साथ देखेंगे, वहां पे हम आपको बता रहे हैं कि इसका ट्रेंड हमको पता चलेगा कि वीक है, वीक ट्रेंड है, तो इसमें हम वेट करेंगे ट्रेंड रिवर्सल का, तब हम जाकर के बाई या सेल सिग्नल ले सकते हैं। अब जैसे देखिए, दूसरा आपका है 25 और 50 के बीच में, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बताता है। ये आपका 25 और 20 के बीच में है, तो आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेट करेगा। और 50 और 50 के बीच में अगर एडीएक्स का रेंज है तो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अगर ये 75 टू 100 के बीच में है तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, तो या तो बुलिश साइड में भी हो सकता है या बेरिश साइड में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं, जैसे अभी आपका यहाँ देखिए, एनटीपीसी का हम चार्ट ओपन किए हुए हैं, तो यहाँ एडीएक्स का वैल्यू कितना है, 48 है। तो आपका स्ट्रॉन्ग ये ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसी तरह से हम दूसरा अडानी का हम चार्ट लिए हुए हैं, तो यहाँ देखिएगा एडीएक्स का वैल्यू 64 है। तो एक्सट्रीमली ये आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। यहाँ जब हम देख रहे हैं वैल्यू इसका, जैसे देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू दिखा रहा है कितना, 50 टू 75, वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप बाई साइड में ट्रेड लग सकते हैं प्राइस के डायरेक्शन में देख करके। अब जैसे देखिए, इसमें होता क्या है, एडीएक्स के संबंध में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको देखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन, एडीएक्स ओनली इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। ये सिर्फ ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है कि मान लीजिए कि ट्रेंड बुलिश साइड में है या बेरिश साइड में है, ये आपको स्ट्रेंथ बताएगा, या बुलिश साइड में है या बेरिश साइड में है, ये आपको सिर्फ स्ट्रेंथ बताता है कि ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताएगा, बुलिश है, बेरिश साइड है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है क्या, कि दोनों आपका एक ही डायरेक्शन में, ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, प्राइस डाउन अगर है तब भी एडीएक्स अप दिखाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, तब भी ये होता क्या है, स्ट्रॉन्ग ही दिखाएगा। कब,
ड्यूरिंग आपका स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में। अब यहां से देखिए ट्रेंड डाउन है, लेकिन एडीएक्स जो है ये आपका अप ट्रेंड में दिखा रहा है और ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अब मान लीजिए कि यहाँ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये आपका अप ट्रेंड है और यहाँ एडीएक्स का वैल्यू, यहाँ दोनों आपका लाइन जो है ये बुलिश ट्रेंड है, ये आपका अप ट्रेंड है, तो ये एडीएक्स का लाइन है और ये प्राइस है, कैंडल का प्राइस है, तो ये दोनों अप ट्रेंड में ही शो कर रहा है, दोनों आपका अप ट्रेंड में ऐसे शो करेगा। इसको आगे हम देखते हैं। एडीएक्स डजंट इंडिकेट द ट्रेंड डायरेक्शन, ये आपको हमको ट्रेंड का डायरेक्शन नहीं देता है। सपोज कीजिए यहाँ पे प्राइस गिर रहा था नीचे की तरफ, यहाँ प्राइस जब गिर रहा था नीचे की तरफ, यहाँ देखिए प्राइस गिर रहा था, लेकिन एडीएक्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग में दिखा रहा है, ये आपका इसमें एडीएक्स दिखा रहा है कि अप की तरफ है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करता है एडीएक्स। और ये मान लेते हैं कि एडीएक्स मान लीजिए कि ऊपर जा रहा है तो आपका प्राइस भी ऊपर की तरफ शोर करेगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में एडीएक्स का मूवमेंट होता है। मेन बेनिफिट, इसका मेन बेनिफिट्स क्या है एडीएक्स का, इसको हम देखते हैं। एक्सीलेंट एट क्वालिफाइंग द स्ट्रेंथ, ये आपको बहुत अच्छा ये शो करता है स्ट्रेंथ, आपको दिखाता है कि मार्केट में बुलिश साइड में स्ट्रेंथ है कि आपका बेरिश साइड में स्ट्रेंथ है, आपको इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं। अलाउ ट्रेडर्स टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ बुल्स और बियर्स, ये हमको पता करने में हेल्प करता है बियर्स और बुल्स के बीच में सेम टाइम में बुल्स साइड में स्ट्रेंथ है, बियर साइड में स्ट्रेंथ है, ये हमको बताता है। दूसरा, गुड एट आइडेंटिफाइंग द ट्रेंडिंग कंडीशन, ये ट्रेंडिंग कंडीशन में इसका यूज करके हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं एडीएक्स का यूज करके। सपोज कि मार्केट अगर वेरी बुलिश है, वेरी बेयरिश है, उस केस में हम अच्छा फायदा उठा कर सकते हैं आप एडीएक्स इंडिकेटर का यूज करके। जैसे देखिए हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये आपका सारे टाइम फ्रेम में वर्क करेगा, 5 मिनट्स में भी आप काम कर सकते हैं, 10, 20, 10, 15, 30, 1 आवर में भी आप यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमको इंट्राडे करना है, ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो आप उस समय 5 मिनट या 15 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। ये सब का यूज करके हम एडीएक्स, इसके लिए है क्या कि एक आपको ट्रेंडिंग इंडिकेटर का भी यूज करना पड़ेगा। सिर्फ एडीएक्स इंडिकेटर का यूज करने से हमारा काम नहीं चल सकता है, इसके साथ हम कोई ट्रेंडिंग इंडिकेटर भी यूज करेंगे। सपोज कीजिए कि मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, इसके साथ हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज कर लिए हैं, या बोलिंजर बैंड का यूज किया है, बोलिंजर बैंड का यूज कर लिया है ना। ये सब इंडिकेटर या एमएससीडी इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। ये सब के साथ कंबाइन करके और हम क्या लगाएंगे, एडीएक्स इंडिकेटर लगाएंगे। इसमें से कोई भी इंडिकेटर, सपोज कीजिए कि बोलिंजर बैंड ले लिए, एडीएक्स ले लिए या एमएससीडी ले लिए, तो उसके साथ कंबाइन करके आप स्ट्रेटजी अपना बना सकते हैं, स्ट्रेटजी आप अपना क्रिएट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग ट्रेड लेंगे। इसको हम देखते हैं। जैसे देखिए आप यहां पे हम चार्ट ओपन किए हुए हैं, एक इंडिकेटर यूज कर रहे हैं यहां से, ये अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, ये आपकी निफ्टी 50 की कंपनी है, इसका हम चार्ट ओपन किए हुए हैं, ट्रेडिंग व्यू में ओपन किया हुआ है, या अप स्टॉक का अकाउंट मेरा ओपन है। और दूसरा आप एडीएक्स इंडिकेटर यहां से हम सेलेक्ट किए हुए एडीएक्स इंडिकेटर, ये इंडिकेटर में जाइएगा, यहाँ से हम जो भी इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से ले लिए एडीएक्स इंडिकेटर यूज किया हुआ है। टाइम फ्रेम यहाँ कितना, हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम इंट्राडे ऑप्शन जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं कम टाइम फ्रेम हमको यूज करना पड़ेगा। अब सपोज देखिए यहाँ ये तो आज का चार्ट है, दोनों एक ही में हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए आप इस कैंडल पे, ये आपका 9-15 का कैंडल है, कल का कैंडल है, तो यहाँ से जब देख रहे हैं आप तो स्ट्रेंथ इसका देख रहे हैं बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ कैंडल जो है, यहाँ पर देखिए आप लोग, कैंडल जो है नीचे की तरफ गिर रहा है। ये आपका जो है यहां से देखिए, यहां जो नीचे की तरफ गिर रहा है, ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पे एडीएक्स का वैल्यू कितना है, 31 है, देख रहे हैं। एडीएक्स का वैल्यू भी इसका
काफ़ी कम है। जब इसको देख रहे हैं हम, जैसे इसको हटाएंगे तो पता चलेगा आपको। जैसे हम इसको एरो की ले लेते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे ADX का वैल्यू कितना है, जैसे देखिए तो ये आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम जो है 31 दिखा रहा है ADX का वैल्यू, देख रहा है। तो एक्सट्रीमली जो है आपका, ये आपका बियरिश साइड में है। जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे थे कितना था ADX का वैल्यू, यहाँ आप लोग देखिए जैसे देखिए यहाँ ADX का वैल्यू 25 और 50 के बीच में, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड, तो यहाँ से आपका बेरिश ट्रेंड शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। हम इस कैंडल पे क्या करेंगे, सेल साइड में ट्रेड लेंगे। इस कैंडल पे यहाँ पे हम लोग इसको हम सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। इसको हटा देते हैं हम। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल पे जाकर के हम लोग सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ADX का वैल्यू 31 है, हम लोग SL लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और फिर ट्रेड आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस दे करके SL ट्रायल करते हुए आप देख रहे हैं कितना नीचे गया है। तो यहाँ पे आकर के हम मैक्सिमम प्रॉफिट हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। सेल किए हैं तो यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, एग्जिट कर लिए, बाई कर लिए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम इस तरह से बुक कर सकते हैं।